तोड़ा जाता है। केवल एक शंकर भगवान ऐसे हैं जिनके मंदिर में नारियल नहीं फोड़ा जाता। शंकर के मंदिर में नारियल पूरा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को आधा पसंद नहीं है, अधूरा पसंद नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे श्रीफल मुझे पूर्ण देते हो, बेलपत्री का पत्ता मुझे पूर्ण देते हो, चावल का दाना मुझे पूर्ण देते हो, उसी तरह तुम्हारा विश्वास भी मुझे पूर्ण दीजिए तो मैं तुम्हारी जिंदगी का दुख समाप्त करूं। पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण दृढ़ता। जब हमारा भरोसा दृढ़ होगा, हमारा विश्वास प्रबल होगा, हम पूर्ण भरोसे के साथ भगवान का भजन करेंगे तो भगवान हमें स्वीकार करेंगे। हमने कभी इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि शंकर भगवान को ढेर सारा तुम ये कंकु चढ़ाना, कि ढेर सारा तुम बेलपत्री चढ़ाना, कि ढेर सारा चावल चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम भगवान को बेलपत्र चढ़ाना, कि बहुत सारा तुम जल चढ़ाना। हमने जब भी कहा तो एक बात कही कि एक चावल का दाना, 25 साल पुरानी कथा भी निकालोगे तो उसमें भी एक चावल का दाना मिलेगा, और आज की कथा भी निकालोगे तो एक चावल का दाना मिलेगा। 25 साल पहले की भी कथा निकालोगे तो 1 लोटा जल मिलेगा, 1000 लोटा जल नहीं। हाँ, सावन के महीने में 2 लोटा जल। शिव महापुराण की कथा कितना सुंदर वर्णन करती है कि अगर आपके पास में मंदिर में तुम गए हो और तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है तो शंकर भगवान की चढ़ी हुई बेलपत्री को उठाकर धोकर वापिस शंकर जी पे चढ़ा सकते हो, वापिस शिव जी पे चढ़ा सकते हो, शंकर को समर्पित कर सकते हो। और मान लो शंकर जी के शिवलिंग के आसपास में बेलपत्र भी नहीं है, तुम्हारे पास में लोटा भर के जल भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए चावल का दाना भी नहीं है, तुम्हारे पास में चढ़ाने के लिए एक लगाने के लिए दिया भी नहीं है, तो शिव पुराण की कथा कहती है कि अगर कोई भक्त शंकर भगवान पर जल चढ़ा रहा हो या कोई भक्त शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ा रहा हो, मात्र उसके चढ़ाते हुए समय का दर्शन ही कर लेते हो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल भी हमें प्राप्त। आपके पास में नहीं है, आपके पास में बेलपत्र नहीं है, आपके पास में धतूरा नहीं है, आपके पास में चावल का दाना नहीं है, आपके पास में जल नहीं है, आप तो किसी शंकर के मंदिर में, शिवालय में आप पहुंच गए हो, एकांतेश्वर महादेव के पास पहुंच गए हो, भगवान शिव जी के पास पहुंच गए हो, तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है। और अगर कोई एक बेलपत्र भी चढ़ा रहा है, उसके चढ़ाते समय आप उसके बेलपत्र का दर्शन कर लीजिए। आपके पास नहीं है, कोई जल चढ़ा रहा है, चढ़ाते समय उसके जल का दर्शन कर लीजिए। आप शिव महापुराण की कथा सुनने नहीं गए हो, कोई सुनकर तुम्हारा पड़ोसी अगर तुम्हारे मोहल्ले में आया है, उसके मुख का दर्शन कर लीजिए तो भी हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त